हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का टॉपिक। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक पिछले टॉपिक से कैसे कनेक्ट होता है, आइए इसको समझते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को समझने के बाद आप फर्दर क्लासेस में स्टार्ट कर देंगे न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस और न्यूमेरिकल एनालिसिस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ओके स्टूडेंट्स, देखिए क्या लिखा है इसमें। सबसे पहले इंट्रोडक्शन को पढ़ते हैं। लिखा है अर्लियर इन दिस चैप्टर, हमने पीछे इस चैप्टर में वी रिप्रेजेंटेड द डेटा इन वेरियस फॉर्म, हमने डेटा को अलग अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट किया थ्रू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, बार ग्राफ्स, हिस्टोग्राम्स एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स। तो हमने अलग अलग तरीके से डेटा को रिप्रेजेंट किया है। यहां पर हमने क्या किया, डेटा को रिप्रेजेंट पहले कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के तरीके बताए थे मैंने आपको, एक प्राइमरी डेटा और प्राइमरी कलेक्शन ऑफ डेटा और एक सेकेंडरी कलेक्शन ऑफ डेटा। उसके बाद हमने उसे रिप्रेजेंट किया अलग अलग तरीके से। नाउ द क्वेश्चन अराइज, इफ वी ऑलवेज नीड टू स्टडी ऑल द डेटा टू मेक सेंस, क्या हम सभी डेटा का एनालिसिस कर सकते हैं और ये कोई सेंस निकालेगा? कहता है ऑफ इट, और इफ वी कैन मेक आर सम इंपॉर्टेंट फीचर्स of it by considering only certain representatives of the data. This is possible by using the measures of central tendency. यानी कि ये जो हमने डेटा कलेक्ट किया उसके बाद फिर हमने उसको रिप्रेजेंट किया। स्टूडेंट्स, इससे क्या सेंस निकलता है? तो यहां पर इसने समझाया है कि ये जब भी इसका एक सेंस निकलेगा या फिर ये जब भी पॉसिबल होगा जबकि हम स्टडी करेंगे किसको, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को। और यहां पर इंपॉर्टेंट है कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को एवरेज बोला जाता है। स्टूडेंट्स, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब एवरेज होता है। देखो यहां लिखा है और, तो याद रखना कभी भी ये शब्द आएगा एवरेज मतलब कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड करना है। ओके, अब ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है आपके सामने, अगर मैं इसको ऐसे डिफाइन करूं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी, तो देखो ये टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है ये बेसिकली क्या होती है, सेंट्रल वैल्यू को फाइंड करना, एवरेज वैल्यू को, इसे एवरेज भी बोलते हैं, एवरेज वैल्यू को फाइंड करना। तो स्टूडेंट, इसमें जो आप टॉपिक पढ़ेंगे आपकी क्लास में वो 3 टॉपिक पढ़ेंगे, कॉपी पे लिख लीजिए। सबसे पहला टॉपिक जो होगा उसका नाम है मीन, और वी कैन से अर्थमेटिक मीन। ओके, दूसरा टॉपिक है उसका नाम है मीडियन, और तीसरा टॉपिक जो है उसका नाम है मोड। बस हमारी इसकी आज की क्लास में, यानी कि इस क्लास में हम 9th क्लास में हम ये 3 टॉपिक ही स्टडी करने वाले हैं। अब ये टॉपिक क्या है, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल जो एनसीईआरटी में दिया गया है उसको हम एक एक करके सिलसिलेवार समझेंगे। स्टूडेंट्स देखिए, यहां पर सिचुएशन कुछ ऐसी है। Consider a situation when 2 students, Mary and Hari, received their test copies. एक सिचुएशन में मैरी और हरी के टेस्ट के नंबर जो है वो दे रखे हैं। द टेस्ट हैड 5 क्वेश्चंस। टेस्ट में कितने क्वेश्चंस हैं? 5 क्वेश्चंस है। ईच कैरी 10 मार्क्स, और हर एक क्वेश्चन में कितने नंबर का क्वेश्चन है? हर एक कोई, हर क्वेश्चन 10 नंबर का है। देयर स्कोर्स वर एज फॉलो, और उनका स्कोर ये है जैसे कि क्वेश्चन नंबर, पहले क्वेश्चन में मैरी के 10 नंबर आए और हरी के सिर्फ 4 नंबर आए। जब दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो मैरी ने स्कोर किए 8 नंबर और हरी ने स्कोर किए 7 नंबर। उसके बाद तीसरे क्वेश्चन में मैरी के 9 नंबर आए और हरी के 10। चौथे क्वेश्चन में मैरी के 8 नंबर आए और हरी के 10, और 5वें क्वेश्चन में मैरी के आए 7 नंबर और हरी के नंबर 10। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने इसे सॉल्व करने की कोशिश की। कैसे की, देखो यहां पर समझाया गया है। कहता है अपॉन गेटिंग द टेस्ट कॉपीज, और टेस्ट कॉपीज लेने के बाद कहता है बोथ ऑफ देम फाउंड द एवरेज, क्या फाउंड देयर एवरेज स्कोर। अब उनको एवरेज स्कोर निकालना था। एवरेज स्कोर जनरली मीन के लिए यूज होता है, बट एवरेज का मतलब मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीडियन या मोड के लिए भी एप्लीकेबल हो सकता है, लेकिन जनरली हम एवरेज यूज मीन के लिए करते हैं, याद रखना ये बात। अच्छा जी, मैरी का एवरेज स्कोर कितना है? 42 अपॉन में 5। अब 42 मतलब क्या, देखो ये पांचों क्वेश्चंस के जो इसके मार्क्स हैं वो ऐड कर लीजिए। 10 + 8 + 9 + 8 + 7,
इन सबको जोड़ेंगे तो 42 आएगा। इसी तरीके से 4 + 7 + 10 + 10 + 10, तो ये आ जाएगा 41। ओके, ये एवरेज मार्क्स निकालने का तरीका है कि टोटल नंबर जो है वो ऊपर लिखेंगे और जितने सब्जेक्ट्स हैं वो नीचे, क्वेश्चंस है यहाँ पर, जितने क्वेश्चंस हैं वो यहाँ नीचे लिखेंगे, डिवाइड करेंगे तो 8.4 आएगा। हरी के एवरेज स्कोर की बात करते हैं तो टोटल नंबर ऊपर टोटल है और नीचे जितने क्वेश्चंस हैं वो है 5, तो इसका आया 8.2। ये दोनों के अलग अलग एवरेज स्कोर आ गए। ठीक है, ये एवरेज निकालने का तरीका है। कहते हैं सिंस मैरीज एवरेज स्कोर वाज मोर देन हरीज, मैरी क्लेम्ड टू हैव परफॉर्म्ड बेटर देन हरी। तो मैरी ने ये क्लेम किया कि वो फर्स्ट आई है, हरी से बेटर परफॉर्म किया है, हरी सेकंड आया है, यानी कि जीती मैरी है। ये मैरी ने क्लेम किया, मैरी ने कहा। कब कब जबकि उसने एवरेज स्कोर देखा 8.4 और यहां पर 8.2। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर बोली गई है, बट हरी डिड नॉट एग्री। हरी इस बात से एग्री नहीं है। ही अरेंज्ड बोथ देयर स्कोर इन असेंडिंग ऑर्डर। उसने क्या किया, हरी ने क्या किया, हरी ने अरेंज कर दिया दोनों का स्कोर असेंडिंग ऑर्डर में। स्टूडेंट असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे कम नंबर, उससे ज्यादा नंबर, उससे ज्यादा नंबर। यहां पर कहता है एंड फाउंड आउट द मिडिल स्कोर एज गिवन बिलो। तो उसने मिडिल स्कोर ढूंढना चाहा। देखो कैसे, मैरी का देखो बीच में जो स्कोर आया है वो 8 है, ये मिडिल स्कोर है, ठीक है ना। इससे पहले मैरी का स्कोर लेस था यानी कि कम, और इसके बाद मैरी का स्कोर ज्यादा था यानी कि मोर। इसी तरीके से हरी का सबसे बीच में जो रिजल्ट आया वो 10 है। इससे पहले जो था वो लेस स्कोर था जैसे कि मैरी का था, और उसके बाद का जो स्कोर है वो मोर स्कोर था यानी कि ज्यादा। तो स्टूडेंट एज अकॉर्डिंग टू मिडिल स्कोर, यानी सिर्फ मिडिल को अगर हम देखें तो उस हिसाब से हरी विनर है। देखो हरी के ज्यादा नंबर आए, यही हरी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू था। तो उसने क्या कहा, हरी ने कहा, हरी सेड दैट सिंस हिज मिडिल मोस्ट स्कोर वाज 10 व्हिच वाज हायर देन मैरी, यानी कि उसका स्कोर 10 आया है जो कि मैरी से ज्यादा है मिडिल मोस्ट स्कोर से। कहता है दैट इज 8, और मैरी का स्कोर कितना था, 8 था। कहता है हिज परफॉर्मेंस, हिज मतलब हरी की परफॉर्मेंस शुड बी रादर बेटर। तो यहां पर क्या दे रखा है, शुड बी रेटेड बेटर। तो जो हरी का स्कोर है उसका रेट जो दिया जाएगा वो बेटर स्कोर में बोला जाएगा। ये हरी का पॉइंट ऑफ व्यू था। ओके, बट मैरी वॉज नॉट कन्विंस्ड, लेकिन मैरी जो है इस बात से कन्विंस्ड नहीं हुई। कहता है टू कन्विंस मैरी, और मैरी को कन्विंस करने के लिए हरी ट्राइड आउट अनदर स्ट्रेटेजी, और हरी ने एक दूसरा प्लान बनाया। ही सेड ही हैड स्कोर्ड 10 मार्क्स मोर देन 3 टाइम्स। देखो यहां पर दे रखा है ना 10 मार्क्स, हरी के कितनी बार आए, फुल मार्क्स कहते हैं, फुल मार्क्स कितनी बार आए, फुल मार्क्स जो है वो मोर देन, यानी कि 3 या 3 से ज्यादा बार भी आ सकते थे, यानी कि यहां 3 बार आ गए, 3 बार। ओके ओके, मोर ऑफन 3 टाइम्स। यहां कहता है एज कंपेयर टू मैरी हु स्कोर 10 मार्क्स ओनली वंस, यानी कि यहां पर हरी जो है वो 3 बार जो है 10 नंबर लेके आया और मैरी सिर्फ 1 बार लेके आई है। तो इस हिसाब से भी कौन विनर है, हरी विनर है। सो हिज परफॉर्मेंस, यानी कि हरी की परफॉर्मेंस वाज बेटर। देखो 3 तरीके हैं एवरेज निकालने के लिए। सबसे पहले तो टोटल ऊपर लिखो और जितने भी नंबर्स है उसे नीचे लिखो, तो उस हिसाब से तो मैरी जीत रही है। अगर हम दूसरे तरीके को देखें जिसमें सिर्फ मिडिल वाला नंबर देखा जाएगा तो उसमें हरी जीत रहा है। तीसरे तरीके से देखें जिसमें कि आपको दे रखा है इसमें हाईएस्ट स्कोर ज्यादा बार, यानी कि ज्यादा बार कौन लेके आया, वो हरी लेके आया। तीनों अलग अलग तरीके हैं और ये तीनों नाम मैंने बता दिए स्टूडेंट। पहले वाला जो तरीका इसमें दिया है वो मीन है, दूसरा तरीका मीडियन है, मिड वैल्यू, और तीसरा तरीका है मोड। मोड मतलब कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, कोई संख्या जितनी ज्यादा बार आती है उसे मोड कहते हैं। ठीक है, यहां पर ये क्या कहता है, नाउ टू सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन हरी एंड मैरी, मैरी और हरी के बीच का ये जो कन्फ्लिक्शन था इसको सेटल करने के लिए लेट अस सी द 3 मेजर्स दे अडॉप्ट टू मेक देयर पॉइंट्स। तो 3 मेजरमेंट है जो कि वो अडॉप्ट कर रहे हैं और अपने पॉइंट्स को रख रहे हैं। कहता है द एवरेज स्कोर दैट मैरी फाउंड इन द फर्स्ट केस इज मीन। क्या बोला है उसे, मीन बोला है। The middle score that Hari was using for this argument is
द मीडियन, उसे क्या बोला गया? मीडियन। द मोस्ट ऑफन स्कोर्ड मार्क्ड द हरी यूज्ड इन हिज सेकंड स्ट्रेटेजी इज मोड। तो आपको तीनों नाम समझ में आए? क्या क्या नाम समझ में आए? एक तो मीन, एक मीडियन और एक मोड। ये तो मैंने पहले ही लिख दिया, आपको समझ में आए? तीन अलग अलग सिचुएशंस हैं, एक ही क्वेश्चन पे एप्लीकेबल हो सकती हैं, ठीक है। कहता है लेट अस फर्स्ट लुक एट द मीन इन डिटेल। तो मीन को डिटेल में समझते हैं। द मीन, जिसे हम एवरेज भी बोलते हैं स्टूडेंट्स, कहता है ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन is the sum of the values all observations divided by the total number of observations। तो मीन क्या होता है, इसे ध्यान से पढ़िए। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यहां पर डिनोट किया गया है इसको एक सिंबल से, एंड दिस इज कॉल्ड एक्स बार। एक्स के ऊपर ऐसे डैश लग जाता है, इसे हम बोलते हैं क्या? एक्स बार। एक्स के ऊपर बार लग गया, एंड दिस इज कॉल्ड मीन। मीन को एक सिंबल से दिखाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 10 दे रखा है, यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। कहता है 5 people were asked about the time। 5 लोग जो हैं टाइम के बारे में पूछते हैं। a week they spent in doing social work in their community। okay, they said 10, 7, 13, 20, 15 hours respectively। तो वो समय क्या दे रखा है आपको? एक 10 है, एक 7 है, 13, 20 और 15 घंटे। फाइंड द मीन या फिर एवरेज भी बोल सकते हैं इसे। कहता है टाइम इन अ वीक डिवोटेड बाय देम फॉर सोशल वर्क। तो आपको मीन निकालने को कह रहा है, तो स्टूडेंट जल्दी से लिखिए एग्जांपल 10 अपनी कॉपी पे लिखिए। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब कई स्टूडेंट को ये इंग्लिश में इतना सारा याद करना थोड़ा भारी पड़ जाता है, तो मैं इसका एक सिंपल फॉर्मूला बताता हूं। देखो मीन का एक सिंबल होता है, दिस इज द सिंबल ऑफ मीन, एंड ऊपर सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन का एक सिंपल सा सिंबल है, ये है सिग्मा, और यहां पर आप लिख देंगे x और नीचे लिख देंगे आप n। ये सिंपल सा रूल जो है मैथमेटिक्स से आया है, और इसको आगे हम पढ़ेंगे अभी एनसीईआरटी में, और इसे याद कर लीजिए स्टूडेंट। दिस सिंबल इज कॉल्ड सिग्मा। इसे बोलते हैं क्या? सिग्मा। इसका मतलब होता है सम, यानी कि जोड़ रहे हैं। किसको जोड़ रहे हैं? आगे लिखा हुआ x है, x के डेटा को जोड़ते हैं, एक्स आई भी बोल सकते हैं इसे। और n का मतलब नंबर्स होता है, तो टोटल नंबर्स हो गया। और इस सिंबल का मतलब बता दिया, x बार का मतलब मीन होता है। इस हिसाब से करें तो क्या हो जाएगा? मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स का मतलब इन सबको जोड़ दीजिए, यानी कि 10 प्लस का 7 प्लस का 13 प्लस का 20 प्लस का 15, और जोड़ने के बाद डिवाइड कर दीजिए, हम कर देंगे हम 5 से। स्टूडेंट बहुत सिंपल है, इनका जोड़ आपको करना है। इनका जोड़ कितना आया? 10 और 7 17, और 20 और 30 और 50 60 और 65, 65 अपॉन में 5, 5 एकम 5, 5 तिया 15, यानी कि 13 जो है उनका आंसर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि 13 घंटे एवरेज जो है वो टाइम जो देते हैं एक वीक में डिवोट करते हैं, ठीक है ना, 13 घंटे। तो यहां पर इन्होंने इस चीज को ऐसे समझाया। देखो ये रहा 13 आंसर आया। कहता है सो द मीन टाइम स्पेंट बाय द 5 पीपल इन डूइंग सोशल वर्क। तो सोशल वर्क में कितना टाइम स्पेंड करते हैं? 13 घंटे इन अ वीक। एक हफ्ते में 13 घंटे वो स्पेंड करते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? देखो उसने अगला तरीका भी बताया है, और अगले तरीके में जो फॉर्मूला लिखा है उसको ध्यान से समझना। ये फॉर्मूला ये लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है? मीन इज इक्वल टू सिग्मा, फिर उसके बाद लिखा है i इज इक्वल टू 1, और ऊपर लिखा है n, और यहां लिखा है xi, और यहां लिखा है n। देखो इसका मतलब समझ लेना स्टूडेंट, बहुत आसान है। बीच वाले इस सिंबल का निशान का मतलब तो मैंने बताया ना आपको क्या होता है? जोड़। कहां से शुरू करना है? नीचे होता है लोअर वैल्यू, तो i की वैल्यू 1 रखनी है, और ऊपर वो होती है अपर वैल्यू। तो 1 से लेकर कहां तक रखनी है? पहले 1 रखनी है, फिर 2 रखनी है, फिर 3 रखनी है, फिर 4 रखनी है, ऐसे n तक रखनी है। और i है कहां पर? देखो xi, तो जरा रखना शुरू करिए। x1 प्लस का x2 प्लस का x3 प्लस का x4, और कब तक रखना है? जब तक कि ऊपर वाली संख्या यानी कि xn ना आ जाए, अपॉन में n, है ना, इज इक्वल टू सिग्मा मीन। ओके, अब हम इसको अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलाएं। तो क्वेश्चन में दे रखा है सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से 5। तो देखो 5 संख्याएं दे रखी थी, तभी तो 5 लिखा हमने, 5 पीपल। xi अपॉन में n की जगह पर 5 है,
ठीक है, तो हम रखेंगे वैल्यू तो x1 प्लस का x2 प्लस का x3 प्लस का x4 प्लस का x5 अपॉन में 5, और ये सारी वैल्यूज आपके सामने हैं, इन सबको जोड़ना मैंने पहले ही बता दिया, ये रहा x1 x2 x3 x4 x5। तो स्टूडेंट कोई भी अगर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूजन में है कि भाई ये फॉर्मूला कैसे याद करेंगे ये वाला, तो आपको मैं बता दूं इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होता है सिग्मा x अपॉन में n। सिंपल यही तरीका बच्चे याद कर लेते हैं, कोई जरूरत नहीं होती i और n को लिखने की और एक सिस्टमैटिक वे से लिखने की, ठीक है ना। फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 11 में कहता है फाइंड द मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द 30 स्टूडेंट्स। n की वैल्यू दे रखी है भाई 30, कहता है क्लास 9th ऑफ द स्कूल गिवन इन एग्जाम्पल 2। तो एग्जाम्पल 2 में कुछ स्कोर दे रखा है, उसका मीन निकालना है। तो एग्जाम्पल 2 स्टूडेंट निकाल लीजिए, ये है आपके सामने पेज नंबर, देख लेते हैं कौन सा है, 240। कौन सा पेज नंबर है स्टूडेंट, 240 पेज नंबर पे ये एग्जाम्पल 2 लिखा हुआ है। आप जल्दी से अपनी एनसीईआरटी में निकाल लो, इसी चैप्टर में लिखा हुआ है। कंसीडर द मार्क्स ऑब्टेन आउट ऑफ 100 मार्क्स बाय 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ स्कूल। तो 30 बच्चों के अलग अलग नंबर दे रखे हैं, बहुत सिंपल है, इन 30 के 30 नंबर को हम जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद हम रिजल्ट निकाल देंगे। देखो कैसे निकालेंगे भाई, ये देखो इन्होंने निकाल भी रखा है, मैं जोड़ूंगा नहीं, वो सारे के सारे 30 नंबर आपके सामने लिखे हैं। 10 प्लस 20 प्लस 36 प्लस 92 प्लस 95 प्लस 40 प्लस 50, ऐसे करते करते आपने जोड़ा तो आंसर आया 1779 और डिवाइड बाय 30 कर दिया तो आंसर आया 59.3 एंड दिस इज द एवरेज स्कोर obtained by the 30 स्टूडेंट्स। ओके, लेकिन स्टूडेंट ये बहुत लेंथी नहीं हो गया, आप देखो कितने सारे नंबर्स आपको जोड़ने पड़ेंगे, लिटरली जोड़ने पड़ेंगे स्टूडेंट। मैंने तो शॉर्टकट कर दिया क्योंकि जुड़ा हुआ था, अदरवाइज मेरे को भी जोड़ने होते। तो यहां से एक नई सीरीज स्टार्ट होती है और उसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। देखो कहता है इज द प्रोसेस नॉट टाइम इज द प्रोसेस नॉट टाइम कंज्यूमिंग, क्या ये आपको टाइम कंज्यूमिंग नहीं लगा। कहता है कैन वी सिंप्लीफाई, क्या हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नोट दैट वी हैव फॉर्म अ फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर दिस डेटा। तो हमने 14.1 का एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया था, देखो ये है आपके पास एग्जांपल और ये है इसकी फ्रीक्वेंसी टेबल। याद करो स्टूडेंट, अगर नहीं याद तो पिछली वीडियोस देख के आओ। मार्क्स हमने एक तरफ लिखा था और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिसे हम फ्रीक्वेंसी बोलते थे एक तरफ लिखा था। मतलब क्या है कि 10 नंबर लाने वाला एक ही स्टूडेंट है, 20 नंबर लाने वाला एक ही स्टूडेंट, लेकिन 36 नंबर लाने वाले 3 स्टूडेंट है। तो अगर हम 36 प्लस 36 प्लस 36 करेंगे तो आंसर आएगा 6 और 6 12 और 6 18 का 8 हासिल का 1 और 108 आएगा। लेकिन अगर मैं 3 इंटू 36 कर दूं तो ये आ जाएगा 108। इसका मतलब ये हुआ कि कोई संख्या बार बार रिपीट हो रही है, देखो बार बार, तो उतनी ही बार से मल्टीप्लाई करा देते हैं और इसी फॉर्म को कहते हैं फ्रीक्वेंसी बनाना। यानी कि 36 की फ्रीक्वेंसी 3 है, मल्टीप्लाई करके भी आंसर वही आएगा। तो ये जो टेबल है, इस टेबल को कैसे करते हैं, ये आपके सामने x है और ये आपके सामने f है, आपको fx निकालना है। fx कैसे निकालना है, मल्टीप्लाई करा देनी है तो हो जाएगा 10, मल्टीप्लाई करा देंगे तो हो जाएगा 20, इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 108। इसी तरीके से सबकी मल्टीप्लाई करा के यहाँ पर आंसर लिखेंगे स्टूडेंट 1779 आएगा। देखो आपके सामने करके देख लो, 4 चौक 16 होते हैं, यानी कि 4 चौक 16 का मतलब हो गया 160, फिर 5 तिया 15 होते हैं 150, फिर 56 दूनी होते हैं, 6 दूनी 12 का 2 हासिल का 1, 5 दूनी 10 और 11 112, फिर उसके बाद 6 चौक 24 240 होते हैं और 7 चौक 28, ये हो जाएगा आपके पास 7 चौक 28 280 एंड 72 एंड देन उसके बाद 80 एंड देन उसके बाद 8 64 का 4 हासिल का 8 दूनी 16 का 6 हासिल का 1, 8 दूनी 16 और 1 17 और इसको रब कर देते हैं। ओके नाउ और क्या रब हो गया भाई, 80 का 80 है और 72 का 72 है और ये हो जाएगा आपके पास 176 और हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 नीम 27, लास्ट में है 95। अब इस सबका टोटल करो, आंसर यही आएगा। ये तो 30 है ही आपके सामने, तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट, इसमें आप देखिए इसमें क्या करेंगे। देखो इन्होंने भी यही किया है, इन्होंने ये लिखा है, इस तरीके को समझ लेना। इन्होंने लिखा है सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to 13, 13 तक लेने हैं वैल्यूज, 13 तक। और आपको यहां पर दे रखा है एफ आई एक्स आई, यानी कि आई की जगह पर पहले 1 रखना है, फिर 2 रखना है, फिर 3 रखना है, फिर 4 रखना है। कहां तक लेना है, 13, 13 तक। क्यों भाई, ये देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, सिर्फ 13 ही तो थी वैल्यूज। ठीक है,
अब हमने देखो इसे लिखा है FI XI, सॉल्व करा 10 20 108, मैंने अभी जो अभी मल्टीप्लाई कराई थी उन सबको जोड़ा तो आंसर क्या आया। और डिवाइड में कर देंगे क्या, सिग्मा एफ, क्या कर देंगे सिग्मा एफ, एफ का सम, यानी कि जो एफ था इसका जोड़, ये है सिग्मा एफ, ये रहा आपके पास 30, ये है सिग्मा एफ एक्स। तो हम क्या लिखते हैं, देखो मीन का एक दूसरा फॉर्म होता है जिसे हम डिस्क्रीट सीरीज कहते हैं। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं मीन की, कॉपी पे लिख लीजिए, जिसे हम एवरेज भी बोलते हैं, इसको अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं, एम अर्थमेटिक मीन। ठीक है, तो बच्चे इसके जो है आपके 3 अलग अलग टेबल में 3 अलग अलग रूल्स बनेंगे, लेकिन यहां मेनली 2 रूल्स बताए गए हैं। सबसे पहला जो रूल है आपके सामने वो है बाय इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है स्टूडेंट, इंडिविजुअल सीरीज वो होती है जिसमें एक ही डेटा दे रखा हो, एक्स का डेटा दे रखा हो, यहां पर मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन में एन, ये लिख लीजिए, अच्छा फॉर्मूला है, आपको याद होना चाहिए। दूसरा होता है डिस्क्रीट सीरीज, और फिर तीसरा होता है कंटिन्यूअसली सीरीज। क्या होता है, डिस्क्रीट सीरीज, जिसमें फ्रीक्वेंसी भी होती है, और फ्रीक्वेंसी वी कैन सेट दैट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कह सकते हो, फ्रीक्वेंसी सीरीज बोल सकते हो। जिसमें फ्रीक्वेंसी होती है तो मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। देख लो रूल्स दोनों के दोनों लिख लो। इसके अलावा कंटिन्यूसली सीरीज भी होती है, लेकिन अभी उसकी चर्चा नहीं की जाएगी, ये 2 सीरीज को आप अच्छे से पढ़ो, ठीक है। ओके ना, नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो इसने सबको जोड़ा, ऊपर डिवाइड किया, और आंसर वही आया जो पीछे आना था। ओके, यहां पर देखिए इसने लिख रखा है 10 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 10, 20 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 20, 36 की 3 में करेंगे 108। अभी तो मैंने करके दिखाया, इसका सम ये देखिए, इसका टोटल ऊपर लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे 1779, और ये टोटल नीचे लिख देंगे 30, और आंसर आ जाएगा। कहता है फॉर कैलकुलेटिंग द मीन, ये कैलकुलेट करना है मीन को, ये आपका तरीका है। अगर फ्रीक्वेंसी दे रखी हो तो कैसे करते हैं पता लग गया स्टूडेंट्स। लेट अस नाउ मूव बैक द सिचुएशन ऑफ आर्ग्यूमेंट बिटवीन हरी एंड मैरी। हरी और मैरी के बीच में जो आर्ग्यूमेंट थी उस सिचुएशन पे फिर चलते हैं वापस। कहते हैं कंसीडर द सेकंड केस वेयर हरी फाउंड हिज परफॉर्मेंस बेटर बाय फाइंडिंग द मिडिल मोस्ट स्कोर। मिडिल मोस्ट स्कोर से अगर नहीं हो पा रहा है तो सेकंड केस भी इसने दिया है, उससे फाइंड किया है कि हरी ही विनर है। कहता है एज ऑलरेडी स्टेटेड, कहता है दिस मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज कॉल्ड द मीडियन, और इसको क्या बोला जाता है, इसको तो मीडियन बोला जाता है। द मीडियन इज दैट वैल्यू ऑफ गिवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये मीडियन का मतलब होता है जो गिवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है वह डिवाइड्स इट इनटू एग्जैक्टली 2 पार्ट्स। तो इसको हम एग्जैक्टली 2 हिस्सों में बांट देते हैं। सो व्हेन द डेटा इज अरेंज्ड इन द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर द मीडियन इज अनग्रुप्ड डेटा इज कॉल्ड एज फॉलो। तो अनग्रुप्ड डेटा, देखो इसको जो बोलते हैं अनग्रुप्ड डेटा बोलते हैं, ये बात ध्यान रखना। इंडिविजुअल सीरीज को क्या बोलेंगे बेटा, अनग्रुप्ड, अनग्रुप्ड डेटा, ओके, अनग्रुप्ड डेटा। और इसको क्या बोलेंगे, ग्रुप्ड डेटा। तो बात समझ में आ गया। अनग्रुप्ड जिसके अंदर ग्रुप नहीं होते हैं, फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। ग्रुप्ड डेटा वो होता है जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी भी होती है। अभी फिलहाल मीडियन की चर्चा कर रहा है, दूसरा वाला सिस्टम बता रहा है। और मीडियन में क्या बोला है इसने, देखो व्हेन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड ऑड, क्या कहता है, अगर n जो है वो ओड है, मीडियन इज द वैल्यू ऑफ दिस, तो मीडियन होगा n+1/2 ऑब्जर्वेशन। जैसे कि 13 एक ओड नंबर है, 13 में 1 जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा भाई, आएगा 7th ऑब्जर्वेशन। चलो चेक कर लेते हैं। देखो मैंने कुछ डेटा लिखा 4 5 6 7 3 2 1 3 6। अब पहले तो मेरे को इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे छोटी संख्या 1, उससे बड़ी संख्या 2, उससे बड़ी संख्या 3, फिर उसके बाद दोबारा भी 3, फिर उसके बाद आ गया आपके पास 4, फिर आ गया 5, फिर 6, फिर 6। देखो ना ये रहे 6 और 6। अब उसके बाद देखो बीच में कौन सा नंबर है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर है टोटल। चलो मैं एक और कर देता हूं, इसमें इसके साथ लिख देता हूं 8 और लिख देता हूं, है ना, यहां पर आ जाएगा 8। तो 9 नंबर है। अब स्टूडेंट देखो 4 तो यहां से अलग हो जाएंगे, 4 यहां से अलग हो जाएंगे, जो बीच में बचेगा वो मीडियन है। मीडियन बराबर 4। अब आपको पता है n की वैल्यू क्या है, तो देखो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप 10 है,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक संख्या रह गई है। क्या रह गया है भैया? रह गया है हमारे पास एक आ गया, ये रहा। फिर उसके बाद एक दोबारा नहीं आया, नहीं। दो आ गया, ये रहा। और दो दोबारा आएगा, नहीं आएगा। तीन आ गया, ये और ये दो जगह तीन है। फिर चार आ गया, एक, ये रहा चार। और उसके बाद पांच आ गया, एक, ये रहा पांच। और उसके बाद छह आ गया, दो बार, छह और छह। तो सात नहीं आया ना, यहाँ पर सात आ जाना चाहिए था। इस आठ को हटा ही दो और हमारा सात लिख दो यहाँ पर। ठीक है, दोबारा से कर लीजिए इसे, यहाँ लिख दीजिए सात। ओके, तो अभी फिलहाल आपके पास n की वैल्यू कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, n की वैल्यू 9 है। उसमें से देखो आपके सामने 9 में से चार संख्या है, तो यहां से कम कर दो और चार संख्या यहां से कम कर दो। बीच वाली संख्या को मीडियन बोला गया। लेकिन n की वैल्यू 9 है ना भाई, n की वैल्यू 9, तो फॉर्मूला तो ये रहा मीडियन निकालने का। तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है n+1 अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन या आइटम्स। ठीक है, तो हम चेक करेंगे। n की जगह पर 9 है, 9 + 1/2 है ना। आइटम्स या ऑब्जर्वेशन लिख सकते हो। 9 + 1 10 होता है, 10/2 फिफ्थ होता है। फिफ्थ टर्म बोल सकते हो। तो फिफ्थ टर्म देखो कौन सी होगी भैया, आप बड़े आसानी से गिन सकते हो। असेंडिंग ऑर्डर के बाद गिनना है, 1 2 3 4 और 5। तो ऑब्वियस सी बात है, वही आंसर आ गया जो हमने पहले ही बता दिया था। तो अनग्रुप्ड के अंदर आपको कोई रूल वूल पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही उसे अरेंज करो। बीच वाली संख्या को क्या बोलते हैं? मीडियन बोलते हैं। आगे क्या रखा है? व्हेन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n इज इवन, अगर इवन है, ओड की जगह इवन, द मीडियन इज द मीन ऑफ n+2 एंड n/2 एंड n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन। दो आंसर आएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर 16 एलिमेंट्स इसने लेने हैं, तो मैं इसको आपको लिख के दिखाता हूं। 16 एलिमेंट्स इसने लिए हैं। मैं कोई से भी नंबर्स अपनी मर्जी से ले सकता हूं, बस वो इवन होना चाहिए, है ना। तो मैं लिखता हूं यहां पर इस तरीके से कुछ, यहां लिखूंगा एग्जाम्पल के तौर पर 40 45 और 30 और 16 और 8 और 60। ठीक है ना, 2 4 6, 6 नंबर दे रखे हैं, n बराबर 6 दे रखा है। सबसे पहले अरेंज करते हैं। सबसे छोटी संख्या है 8, फिर है 16, फिर है 30, फिर है 40, फिर है 45 और फिर है 60। स्टूडेंट आप गौर से देखेंगे तो बीच में दो संख्या दिख रही है। देखो, दो यहां से हट गई, दो यहां से हट गई, बीच में कितनी संख्या दिख रही है? दो। तो मीडियन बराबर क्या होगा? मीडियन बराबर होगा 30 + 40/2। इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर कितना आएगा भाई? 35। ये मीडियन होगा, यानी कि ये हिस्सा भी मीडियन का हिस्सा होगा, बीच में है, और ये हिस्सा भी होगा। तो इनने दो वैल्यूज लिए, एक ये ऑब्जर्वेशंस। एग्जांपल दे रखा है आपको। फॉर एग्जांपल 16 अगर नंबर है, तो मीन ऑफ वैल्यूज दिस ऑब्जर्वेशन, द मीन ऑफ द वैल्यूज 8th एंड 9th ऑब्जर्वेशंस, ये मीडियन कहलाएगा, है ना। मीन ऑफ द वैल्यूज दिस, इसका मीन निकालना। मीन का मतलब ऐसे जोड़ के 2 से डिवाइड। यहां दे भी रखा हाइट ऑफ स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नंबर है। तो 13 में से 6 तो इधर हट गए, 6 इधर हट गए, बीच में जो एक बचा उसे मीडियन बोलते हैं। यहां पर देखो हाइट के हिसाब से दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 नंबर। 16 में से आप क्या करेंगे भाई? यहां से 7 हटा देंगे, यहां से 7 हटा देंगे। गिन लो 1 2 3 4 5 6 7, तो 14 हट गए, बीच में बचे 2। इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 12, जो एग्जांपल 12 है इसके पास। अब एग्जांपल 12 में क्या कहा गया है? द हाइट इन सेंटीमीटर ऑफ 9 स्टूडेंट। स्टूडेंट साफ साफ का है 9 स्टूडेंट, 9 मतलब ओड नंबर ना, ठीक है। ऑफ अ क्लास, उनकी हाइट दे रखी है। द मीडियन ऑफ दिस डेटा, और इस डेटा का मीडियन क्या होगा? तो देखिए हम कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले इन नंबर्स को अरेंज कर लेते हैं। सबसे छोटी संख्या क्या दे रखी है भाई? 144 दे रखी है, देखो ये लिख दिया। उसके बड़ी संख्या क्या दे रखी है? 145 ढूंढो, कहां पर है? 145, ये रही, ये लिख दिया। फिर 147 को ढूंढिए, ये लिख दिया। 148 को ढूंढिए, सबसे लास्ट में है 149, ये रहा। 150 ये रहा। 152 दे रखा है, 155 दे रखा है, 160 दे रखा है। 9 नंबर, n की वैल्यू 9 है। तो स्टूडेंट मीडियन के बारे में क्या बताया था? रूल याद रखिए, रूल आपको बताया n+1 अपॉन में टूथ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन, तो ये ऑब्जर्वेशन होगा।
अब इसको कैसे करेंगे, तो n की वैल्यू कितनी बताई मैंने आपको, 9 बताई, ये देखिए, तो आप लिखेंगे 9 + 1 अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशंस। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो आ जाएगा आपके पास 10 अपॉन टूथ नंबर या ऑब्जर्वेशन, और ये हो जाएगा फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन का मतलब देखिए 1 2 3 4 5, तो आंसर क्या आया, यानी कि मीडियन इज इक्वल टू आ गया आपके सामने 149, एंड दिस इज द आंसर। इसने भी ऐसे ही लिखा है, आप देख सकते हो, इस तरीके से सॉल्व किया, फिफ्थ नंबर आया 149। अगले एग्जाम्पल के पास चलते हैं। 13th एग्जाम्पल कहता है द पॉइंट्स स्कोर्ड बाय द कबड्डी टीम, कबड्डी टीम में पॉइंट स्कोर किए गए हैं। कहता है सीरीज ऑफ मैचेस आर एज फॉलो, तो ये मैचेस की सीरीज दे रखी, कितने मैच है गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, एन की वैल्यू कितनी है, 16 दे रखी है। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन का फॉर्मूला होता है n बाय टूथ नंबर या ऑब्जर्वेशन, है ना, n बाय टूथ ऑब्जर्वेशन कह लो, आइटम कह लो, मैं आइटम लिख देता हूं, फिर n बाय 2 + 1th आइटम एंड डिवाइड बाय 2, इसे मीन निकालना कहते हैं स्टूडेंट। n की वैल्यू 16 है, तो आ जाएगा 16 बाय टूथ नंबर प्लस का 16 बाय 2 + 1th नंबर अपॉन में 2, तो आप देखेंगे 16 बाय 2 8 होता है, 8th नंबर, और यहां पर हो जाएगा 8 + 1 9th नंबर अपॉन में 2। अब 8वां और 9वां नंबर असेंडिंग के बाद निकालेंगे स्टूडेंट, तो पहले हमने इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, आप देख सकते हो किस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में हम इसे लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा। देखो हमने सबसे पहले क्या किया है, हमने सबसे पहले यहां पर 2 मिनट, तो हमने सबसे पहले यहां पर क्या किया गया है, हमने यहां पर किया है असेंडिंग। तो असेंडिंग में क्या हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या 2 दे रखी है, उसके बाद बड़ी संख्या क्या दे रखी है भाई, 5 दे रखी है, ये देखो, फिर उसके बाद 7 दे रखा है, लेकिन 7 एक बार और भी दे रखा है, ये 2 बार आ गया, फिर 8 देखो, एक बार ये रहा, एक बार ये रहा, 2 बार 8 लिख दिया, फिर 10 2 बार लिखा हुआ है, यहां पर भी 10 2 बार है, फिर 14 उससे बड़ी संख्या होती है, फिर उसके बाद 15 उससे बड़ी संख्या होती है, फिर उसके बाद आता है हमारे पास 17 उससे बड़ी संख्या है, 18 कहां है, ये रहा 18 उससे बड़ी संख्या है, 24 उससे बड़ी संख्या दे रखी है, 27 उससे बड़ी संख्या दे रखी है, और 28 उससे बड़ी संख्या दे रखी है, और उसके बाद 48 दे रखी है ना। तो सारी संख्याएं समझ में आ गई आपको अरेंज करते हुए। 8वें नंबर की संख्या 1 2 3 4 5 6 7, 8वें नंबर की संख्या 10 है, 9वें नंबर की संख्या 14 है, तो लिखेंगे 10 + 14 अपॉन में 2, एंड दिस इज 24 अपॉन 2, दिस इज 12, 12 इज द फाइनल आंसर। एवरेज गोल की बात करूंगा जब कबड्डी मैच के अंदर, तो वो होगा आपके पास क्या स्कोर, एवरेज स्कोर कितना है 20, 12, एवरेज स्कोर 12 दे रखा है, ठीक है। नाउ आगे क्या बोलता है, आगे इसने कहा है लेट अस अगेन गो बैक, और दोबारा चलते हैं अनसॉर्टेड डिस्प्यूट्स, जो कि अभी सुलझी नहीं है कहानी, जो लड़ाई सुलझी नहीं है हरी और मैरी की। कहता था थर्ड मेजर यूज्ड बाय द हरी टू फाइंड आउट द एवरेज वाज मोड, उसे क्या बोला गया था स्टूडेंट, मोड बोला गया था। द मोड इज दैट वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन, एक ऐसी वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है विच अकर मोस्ट फ्रिक्वेंटली, यानी कि आपको दे रखा है जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसे मोड बोलेंगे, दैट इज एन ऑब्जर्वेशन विच इज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, बोल दिया ना, मैक्सिमम इज कॉल्ड द मोड। कहता है द रेडीमेड गारमेंट एंड शू इंडस्ट्रीज, एक रेडीमेड गारमेंट्स है और शू इंडस्ट्री है, मेक ग्रेट यूज ऑफ दिस मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी, तो ये मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। यूजिंग द नॉलेज ऑफ मोड, मोड की नॉलेज के बाद, हम यूज करने के बाद, कहता है दीज इंडस्ट्रीज डिसाइड विच साइज ऑफ प्रोडक्ट कहता है शुड बी प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर, तो इस प्रोसेस से वो बता लेते हैं कि कौन सा साइज वो ज्यादा प्रोड्यूस करें, कैसे भला, अभी देखते हैं। देखो आपको कहता है फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा आउट ऑफ 10, तो देखो सबसे ज्यादा बार संख्या कौन सी है, सबसे ज्यादा बार देखो 4 दे रखा है आपको, 4 कितनी बार आ रहा है 4 भाई, ये 4 आ रहा है आपके पास 1 2 3, तो 4 की फ्रीक्वेंसी 3 है, ये x है और ये फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद 6 को देख लेते हैं भाई, 6 को देख लेते हैं, 6 कितनी बार आ रहा है 1 2 और 3, तो 6 की फ्रीक्वेंसी जो दे रखी है वो भी 3 दे रखी है। उसके बाद 5 को देख लेते हैं, 1 2 और उसके बाद 2 आ रहा है, 5 की फ्रीक्वेंसी 2 है। उसके बाद 9 को देख लेते हैं, 9 को 1 उसके बाद 2
उसके बाद 3 4, तो 9 की फ्रीक्वेंसी 4 है, यानी कि 4 बार 9 आ रहा है। फिर 3 1 टाइम और 3 2 टाइम्स, यानी कि 3 जो है वो सिर्फ 2 टाइम्स आ रहा है। फिर उसके बाद 2 आ रहा है 1 टाइम, 2 को 1 टाइम लिखेंगे। फिर उसके बाद 7 आ रहा है 2 टाइम, 7 को 2 टाइम लिखेंगे। और फिर उसके बाद क्या बचा भाई, 10 आ रहा है 2 टाइम्स, 7 को 3 टाइम्स लिखेंगे, 3 ये भी है, और 10 आ रहा है 2 टाइम्स। आप इसे सम करेंगे तो इसका सम 20 आना चाहिए। देखो 3 और 3 6, 6 2 8, 8 4 12, 12 2 14, 14 और 1 15 और 5 20। ओके, नाउ सबसे ज्यादा बार फ्रीक्वेंसी जो आई है वो किसकी आई है, 9 की आई है। तो आपको पता लग गया कि आपको मार्क्स जो है मोड में जो एवरेज आएगा वो क्या आएगा, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का आंसर 9, और यही इसने लिख दिया है। तो आपको समझ में आ गया, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार 15 एग्जांपल और देखते हैं। कहता है कंसीडर अ स्मॉल यूनिट ऑफ फैक्ट्री वेयर देयर आर 5 एम्प्लॉइज। एक छोटी फैक्ट्री है उसमें 5 एम्प्लॉइज है। अ सर्वेयर एंड द 4 लेबर, एक सर्वेयर दे रखा है और 4 लेबर। द लेबर ड्रॉ अ सैलरी ऑफ 5000 पर मंथ while the surveyor get 15,000 पर मंथ। तो सर्वेयर को 15,000 मिलते हैं और लेबर को 5,000। कैलकुलेट द मीन, मीडियन एंड मोड, तीनों चीज कैलकुलेट करनी है। कैसे करेंगे देखिए, एग्जाम्पल 15 दे रखा है आपको। आपको एक्स का डेटा दे रखा है, एक्स आई क्या दे रखा है भैया, आपको दे रखा है एक सर्वेयर जिसकी सैलरी है 15,000 और बाकी 4 लेबर हैं जिसकी सैलरी 5-5 हजार है, 1 2 3 और 4। अब आपको निकालना है मीन। मीन का मतलब सिग्मा एक्स अपॉन में एन, मतलब सबको जोड़ दो, 5 और 5 10 और 5 15 और 5 20 और 10 30 और 35, 35,000 अपॉन में 5 आ जाएगा, तो आ जाएगा 7,000 एवरेज सैलरी। सही है ना। अगर मैं बात करता हूं मीडियन की, तो मीडियन में असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर होते हैं, तो ये पहले से ऑर्डर में लिखा हुआ है, सबसे बड़ी संख्या उससे छोटी उससे छोटी उससे छोटी सबसे छोटी, बीच वाले को मीडियन कहते हैं। तो आपको n की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5, तो मीडियन में हो जाएगा n+1 अपॉन में टूथ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन। तो यहां पर आ जाएगा 5 प्लस का 1 में टूथ ऑब्जर्वेशन, और यह आ जाएगा थर्ड ऑब्जर्वेशन, है ना। तो थर्ड मतलब 1 2 3, तीसरे नंबर पे 5,000 है तो 5,000 मीडियन आ जाएगा। मोड की बात करते हैं स्टूडेंट, तो मोड होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, सबसे ज्यादा बार जो नंबर्स आ रहे हैं उसे मोड कहते हैं। तो 5,000 4 बार आ रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ 5,000 इज 4 टाइम्स, so that's why मोड इज 5,000। मोड 5,000 आ गया, मीडियन आपके सामने 5,000 आ गया, और उसके बाद मीन इज इक्वल टू 7,000 आ गया। डिफरेंसेस हैं लेकिन सभी का मतलब एवरेज होता है। कौन सा रिलायबल है, डिपेंड ऑन द सिचुएशन, कि कौन सी चीज आप एक्सेप्ट कर रहे हो। आपको इसमें से कुछ भी चूज नहीं करना, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि पेपर में अगर कहता है मीन निकालना है तो मीन का रूल आपके सामने है, मीडियन कहता है तो मीडियन का रूल आपके सामने होना चाहिए, और मोड कहता है तो मोड के लिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। ओके, नाउ यहां पर इसने इसको अच्छे से समझाया, और फिर उसके बाद कहता है कंपेयर किया एक्सट्रीम मेजरमेंट में। और अगर मीन की बात करें तो मीन के हिसाब से हरी जो है उसके कम स्कोर है और मैरी जीतेगी, मीडियन के हिसाब से हरी जीतेगा, और मोड के हिसाब से भी हरी जीतेगा। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने एक कंक्लूजन दिया सेंट्रल टेंडेंसी का। आपको इसे एक बार रीड करना है, रीड आउट करना है। नाउ आज की क्लास फिनिश करते हैं, अगली क्लास में इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज कराएंगे स्टूडेंट, और वो है 14.4। तो आज की क्लास फिनिश करिए और जल्दी से इन सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करके दिखाइए। 6 क्वेश्चंस हैं, अपनी तरफ से ट्राई करके दिखाएं और देखें आपको कितना आया।